सॉरी वीडियो वो हो गई थी, कट हो गई थी, तो कंटिन्यू करते हैं हम। कि मैं आपको बता रही थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल रेमनंट ऑफ द मेसोनेफ्रिक डक्ट इन मेल। मेल में क्या होगा हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स होगा, ठीक है। फंक्शनल के अंदर जो है वो मेसोनेफ्रिक में, फंक्शनल के अंदर ये सारे सेमिनल वेसिकल, डक्टस डेफरेंस, एपिडिडीमस, जैकेटेड डक्ट, ये सारे फंक्शनल हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी आ जाए तो आपने जो है ना वो प्रेफर करना है। डक्टस डेफरेंस को जो है ना वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास एक पूरा वो सिनेरियो कि आप मदर ब्रिंग 5 year old daughter to the physician complaining that the child is well trained for the टॉयलेट स्टिल सीम्स टू रेगुलरली वेट हर सेल्फ, ठीक है। अब उसका जो है वो बेड वेटिंग की हिस्ट्री है सारी, ठीक है। वही सारी उसने डुप्लीकेशन ऑफ द यूरेटर हमें मिल रही है, ठीक है। डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर मिल रही है, ठीक है। यूरेटर अब किससे बनता है? यूरेटेरिक बर्ड से, ठीक है, बनना होता है यूरेटर, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि वन यूरेटर ओपन नॉर्मली इनटू द ब्लेडर एंड अदर ओपन डायरेक्टली इनटू द वजाइना, ठीक है। द कंजेनिटल एनोमली इज द अर्ली डिवीजन ऑफ द यूरेट्रिक बेड, ठीक है। यूरेट्रिक बेड जो है वो उसकी अर्ली डिवीजन हो जाए तो वो क्या करता है कि उसकी डुप्लीकेशन हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द जेनिटल डक्ट द रेमनेंट ऑफ द मलेरियन डक्ट इन मेल, क्या होगा हमारे पास? अपेंडिक्स टेक्स्टिस, जो मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इन ह्यूमन एम्ब्रियो यूरेट्रिक बर्ड इज फॉर्म एज अ पार्ट ऑफ द एन आउट ग्रोथ फ्रॉम द मेसोनेफ्रिक डक्ट। यूरेट्रिक बर्ड क्या होता है? एन आउट ग्रोथ फ्रॉम द मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। which is the remnant of the gubernaculum testis, ठीक है। gubernaculum testis strocotal ligament बनाता है। अच्छा, इसके अंदर मेल के अंदर वो होता है हमारे पास gubernaculum की ना, हमारे पास मेल के अंदर होती है रेमनेंट और फीमेल के अंदर। मेल के अंदर तो ये हमारे पास बना रहा है स्क्रोटल लिगामेंट, ठीक है। मेल के अंदर क्या बना रहा है? स्क्रोटल लिगामेंट। और फीमेल के अंदर क्या बना रहा है? राउंड लिगामेंट ऑफ ओवरी एंड यूटरस, ठीक है। ओवरी और यूटरस दोनों का जो है ना वो रेमनेंट, ये दोनों का वो जो बनाता है, ठीक है। ओवेरियन लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट भी इसका आता होता है MCQ, ठीक है। अगर राउंड लिगामेंट हो तो आपने राउंड लिगामेंट को प्रेफर करना है, अदरवाइज जो है ना ओवेरियन लिगामेंट आप जो है ना उसको प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास है कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन्स द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को जो है वो मेंटेन करता है। अब हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर आता है, ठीक है। फर्स्ट आता है, सेकेंड आता है, ठीक है, और थर्ड आता है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ना हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता है कि जब हमारे पास ओव्यूलेशन हो रही होती है, ठीक है, वो ओ साइड, प्राइमरी ओ साइड, सेकेंडरी ओ साइड बन रहा होता है, तो उसके बाहर जो है ना वो लेयरिंग होती है, ठीक है। जो फॉलिकल्स और उसकी जो है ना हमारे पास कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसुडा, ठीक है, वो सारी लेयर्स बनी होती हैं, ठीक है। जब ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है, जो ओवम है वो निकल जाता है, ठीक है। सॉरी, सेकेंडरी ओव्यूलेशन में जब ओव्यूलेशन हो रही है तो वो सेकेंडरी ओ साइड होता है, ठीक है। जब ओव्यूलेशन हो जाती है, जो पीछे वाली चीज़ रह जाती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। वो येलो सा वो होता है, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास ये हमारा सेकेंडरी ओसाइट अपनी सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन ड्यू टू फर्टिलाइजेशन जो है वो पूरी कर लेता है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है हमारे पास चीज़ें कुछ सीक्रेट करता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? HCG सीक्रेट करता है, ठीक है। और हमारे पास HCG से जो है ना वो स्टिमुलेट होता है, ठीक है। और फिर क्या सीक्रेट करता है? हमारे पास ईस्ट्राडायोल, ठीक है। ईस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन, ठीक है। ईस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन, एपी, ठीक है। एपी रिलीज करता है, EPI या एपी कह सकते हो, ठीक है। ईस्ट्राडायोल, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन A, ठीक है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हमारे पास ऑनगोइंग प्रेगनेंसी को जो है वो हमारे पास मेंटेन करता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहे हैं ना, तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो ऑनगोइंग प्रेगनेंसी को जो है वो मेंटेन करेगा, ठीक है। इनिशियली जो है वो 9th वीक तक जो है वो हमारे पास ये ऑनगोइंग प्रेगनेंसी को क्या कर रहा होता है? हमारे पास मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो कॉर्पस ल्यूटियम ने कर लिया, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम ने कर लिया। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन करेगा? सेकंड और थर्ड में कौन करेगा? सेकंड और थर्ड में, ठीक है, ये जो होता है हमारे पास रेंज जो होती है ना कॉर्पस ल्यूटियम की, ये 8 to 10th वीक तक तो होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये डिजेनरेट कर जाता है। फिर हमारे पास जो है वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कौन करेगा? प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, जो हमारे पास हमने पढ़ा था साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। वो जो प्लेसेंटा था, ठीक है, प्लेसेंटा से अब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, ईस्ट्रोजन रिलीज होगा, जो कि ईस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास फीटल एडिनल ग्लैंड से रिलीज होगा, ठीक है, और प्लेसेंटा से
तो वो हमारे पास जो है ना उसको करेंगे, हमारे पास सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर को जो है मेंटेन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट इनोवुलेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इनोवुलेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम को कौन वो प्रिवेंट करता है, एंडोजिनस क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। ऐसी जो है हमारे पास HCG जो है वो हमारे पास इसको इन्वोल्यूट होने के नहीं देता, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम सपोर्ट प्रेगनेंसी अप टू 1 to 8 वीक, ठीक है। 8 वीक तक जो है वो करता है, सपोर्ट करता है। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस विच हार्मोन, तो EPI हमने पढ़ा, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्राडायोल, ठीक है। और हमारे पास तीसरा क्या है, इनहिबिन A, ठीक है। अच्छा, बीटा HCG प्रिजर्व, ठीक है। बीटा HCG प्रिजर्व किसको करती है, कॉर्पस ल्यूटियम को करती है। कॉर्पस ल्यूटियम नॉर्मली सिक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन लास्ट 7 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, तो लास्ट 7 वीक लास्ट ट्राइमेस्टर प्लेसेंटा करता है, ठीक है। 7 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस बाय द प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा लास्ट ट्राइमेस्टर में, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लास्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास टर्शियरी विलस के अंदर जो है वो फीटल वेसल्स भी होती हैं, ठीक है। फीटल वेसल्स भी जो है इसके अंदर आ जाए तो वो टर्शियरी विलस होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी विलस जो होता है, प्राइमरी विलस के अंदर हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिटियर ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो है वो उनके अंदर मीजोडर्म भी आ जाती है, ठीक है। मीजोडर्म भी आ जाती है। फिर जो है ना हमारे पास इसके अंदर मीजोडर्म और साथ में फीटल वेसल भी आ जाती हैं, तो टर्शियरी विलस बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्लिट्रेशन ऑफ द यूट्राइन कैविटी अकर ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ, ठीक है। तो मैंने अभी कल भी आपको बताया था कि एक डेसिडुआ कैप्सुलरिस होता है, ठीक है। ये बच्चा है लगा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास डेसिडुआ कैप्सुलरिस है और ये डेसिडुआ पेरिटैलिस है, ठीक है। इन दोनों की जो है फ्यूजन की वजह से हमारे पास ऑब्लिट्रेशन ऑफ द यूट्राइन कैविटी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं इन मिड ट्राइमेस्टर RBCs आर प्रोड्यूस फ्रॉम, तो मिड ट्राइमेस्टर में हमने ये भी शुरू में पढ़ा था, यंग लिवर सिंथेसाइज जो है वो RBCs, ठीक है। तो लिवर जो है वो मिड ट्राइमेस्टर में जो है वो करता है प्रोड्यूस RBCs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द बीटा HCG, तो प्रिजर्वेशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम है। कॉर्पस ल्यूटियम इन फंक्शन ऑफ द बीटा HCG अर्ली प्रेगनेंसी, इसको कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, फिर ठीक है। उसके बाद जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बीटा HCG क्या करता है, इन्वोल्यूशन ऑफ द कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास बीटा HCG कॉजेज फॉलिकुलर मैचुरेशन इन द फीमेल फिटस। मॉलिकुलर वेट ऑफ द बीटा HCG कितना होता है, 35 to 40 है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। टू कंफर्म द प्रेगनेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चेक्ड इन यूरिन, तो बीटा HCG चेक करते हैं। यंग वुमेन विद द 6 वीक प्रेगनेंसी पासिंग वेसिकल, ठीक है। वेजिकल्स पासिंग कर रही है, ठीक है। वेजिकल पासिंग कर रही है, तो ये जो है ना हमारे पास होता है गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़, ठीक है। GTD में जो है वो हमारे पास वेजिकल लाइक वो बन जाते हैं, ठीक है। तो वेजिकल पास करिए, तो वेजिकल पास करिए, उसके अंदर हम बीटा HCG करवाते हैं, ठीक है। इसके अंदर नॉर्मल प्रेगनेंसी गेस्टेशनल एमेनोरिया टाइप होती है, ठीक है। इसमें तो बीटा HCG जो नॉर्मली उस टाइम पे होना होता है ना, ठीक है, उससे ज़्यादा होता है बीटा HCG, ठीक है। इसके अंदर हमें कितना क्या मिलेगा, 1000 से ज़्यादा बीटा HCG मिलेगा, तो ये हमारे पास गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ है, ठीक है। आगे फीटल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है, तो वो कोरियन फ्रंडोसम है, ठीक है। अभी प्लेसेंटा हमने पढ़ा था, ठीक है, उसकी एक साइड तो थी बच्चे वाली साइड पे, ठीक है, एक मदर वाली साइड पे है, ठीक है। तो जो बच्चे वाली साइड है उसको हम कोरियन फ्रंडोसम कहते हैं, ठीक है, कोरियन फ्रंडोसम कहते हैं। और जो मैटरनल साइड पे है, ठीक है, उसको हम जो है वो डेसिडुआ बिज़ैलिस कहते हैं, ठीक है, डेसिडुआ बिज़ैलिस, ठीक है, बिज़ैलिस कहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास ये वाली दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह बनते हैं, ठीक है। कोरियन फ्रंडोसम एंड द डेसिडुआ बिज़ैलिस जो है वो फीटल पार्ट ये है, जो कि फीटल वाला जो कोरियन फ्रंडोसम है वो किससे बनेगा, वो हमारे पास विच डेवलप फ्रॉम द सेम ब्लास्टोसिस्ट दैट फॉर्म द फीटस, ठीक है, वो उस सेम ब्लास्टोसिस्ट से बनेगा जो कि उस फीटस को बना रहा है, ठीक है। और जो हमारे पास डेसिडुआ बिज़ैलिस है वो किससे बन रहा है, वो हमारे पास मैटरनल यूट्राइन टिश्यू से बन रहा है, ठीक है, मैटरनल यूट्राइन टिश्यू से बन रहा है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फीटल कंपोनेंट्स के दो पार्ट्स होते हैं। जो फीटल कंपोनेंट है जो ब्लास्टोसिस्ट से बन रहा था, ठीक है, तो फीटल कंपोनेंट्स का ब्लास्टोसिस्ट क्या था, जिसके अंदर वो हमारे पास शुरू में जोना पेलिसुडा के अंदर ये एम्ब्रियोब्लास्ट था, ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट था। और फिर जो है ना हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है। तो एम्ब्रियोब्लास्ट ने तो आगे हमारे पास बना रही थे एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ठीक है। और जो था हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट ने आगे बनाना था फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, ठीक है, जिसको हमने
सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट करें। लाइक जिस तरह ये कोरियन फ्रेंडोस्किन की हम पढ़ने लगे हैं कंपोनेंट कि साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, ठीक है, और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होता है, ठीक है। अच्छा, साइटोट्रोफोब्लास्ट जो है ना वो हमारे पास इनर लेयर होती है, ठीक है, और इसको जो है ना ये सेल्स बनाती है, ठीक है। साइटो से ऐसे सेल ऐसे साइटो, ठीक है, ये सेल मेकिंग है, ठीक है। और सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आउटर लेयर है, सिंसिटिव ऐसे सिंथेसिस एंड सीक्रेट हार्मोन लाइक HCG, ठीक है। प्लेसेंटा ने सीक्रेट हार्मोन करना है ना, तो उसके अंदर HCG सीक्रेट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हमारे पास स्ट्रक्चरली जो सिमिलर है LH से, ठीक है, स्टिमुलेट करता है कॉर्पस लीडिंग टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। आगे मेटरनल कंपोनेंट है डेसिडोब्जालिस जो एंडोमीट्रियम से बन रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है फीटल कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा इज फॉर्म बाय फीटल कंपोनेंट किससे बनेगा, कोरियोनिक फ्रेंडोसम से बनेगा। HCG प्रोड्यूस इन द लेट प्रेगनेंसी बाय सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट इन द फीटल एंडोथीलियम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्लेसेंटा एक्ट्स एज अ बैरियर, ठीक है। प्लेसेंटा एक्ट एज अ बैरियर प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द मैटरनल एंड द फीटल ब्लड, ठीक है। प्लेसेंटा इज नॉर्मल स्टेट डज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ द मैटरनल एंड द फीटल ब्लड, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ द प्लेसेंटा प्रोवाइडिंग मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशन एंड गैस एक्सचेंज, तो वो हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ड्यूरिंग लास्ट ट्राइमेस्टर सेपरेशन ऑफ द मदर एंड द फीटस, तो कौन सा होता है, फीटल एंडोथेलियम एंड द सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ह्यूमन प्लेसेंटा जो है वो यूट्राइन वॉल को सेपरेट करता है, सेपरेट ड्यू टू रप्चर ऑफ द यूट्राइन मसल, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम द यूट्राइन वॉल ड्यू टू द रप्चर ऑफ यूट्राइन मसल, ठीक है। एट 20 वीक्स प्लेसेंटा एक्ट एज अ स्ट्रिक बैरियर, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होंगी, सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट होगा, कनेक्टिव टिश्यू होगा, एंडोथेलियम होगी, फीटल टिश्यूज होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास अ प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद अ लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है। अल्ट्रासाउंड प्लेसेंटा अटैचेड टू मायोमेट्रियम बट डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू के, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है जो कि मायोमेट्रिक के साथ अटैच है लेकिन पेनिट्रेट नहीं कर रहा, तो वो प्लेसेंटा एक्रीटा है, ठीक है। अब हम उसकी जो है ना वो टाइप्स पढ़ते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना जो सिर्फ जो है वो मायोमेट्रियम के साथ अटैच होगी, ठीक है, वो प्लेसेंटा की टाइप वो होती है हमारे पास प्लेसेंटा एक्रीटा, ठीक है। फिर जो है आ जाती है हमारे पास इनक्रीटा जो कि मायोमेट्रियम के अंदर डीप जा रही है। ये देखें इसके जो फाइबर्स हैं ना मायोमेट्रियम के अंदर डीप जा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, अटैचेज टू द जो है वो यूट्राइन मसल मायोमेट्रियम के साथ जो है वो डीप चली जाएगी, उसको इनक्रीटा के मतलब इन चली गई है, मायोमेट्रियम के इन चली गई है, ठीक है। एक्रीटा के मतलब सिर्फ ऊपर जो है ना ऊपर अटैच है, ठीक है, थ्रू द यूट्राइन वॉल जो है वो अटैच है मायोमेट्रियम के साथ, इम्प्लांटेड है, ठीक है। दूसरी इन चली गई है, पर मतलब कि उसने पूरी की पूरी जो है ना यूट्राइन वॉल्स को मसल्स को जो है ना उसने अंदर चली गई है, बिल्कुल उसने जो है ना वो सारी लेयर्स के अंदर इम्प्लांट हो गया है, ठीक है, प्लेसेंटा। तो ये हमारे पास होता है परक्रीटा, ठीक है, पूरा, ठीक है, पूरा उसने कर लिया। इन मतलब थोड़ा सा इन हुआ है, एक रीटर के ऊपर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक और होता है हमारे पास प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है कि लो लाइंग प्लेसेंटा, ठीक है, लो लाइंग प्लेसेंटा। वैसे प्लेसेंटा जो है ना वो हमारे पास इधर होगा, ठीक है। तो लो लाइंग प्लेसेंटा जो यूट्राइन कैविटी के बिल्कुल ओस के ऊपर होगा, ठीक है, जिसके अंदर ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो उसको कहते हैं हम प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस को कवर कर रहा होता है इंटरनल ओस को, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग की क्लासिकल कॉज, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द क्लासिकल कॉज ऑफ द ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में क्लासिकल कॉज क्या होती है, प्लेसेंटा प्रीविया होता है। फिर एक्रीटा का मैंने बता दिया कि जो कि इम्प्लांटेड है मायोमेट्रियम के साथ, इनक्रीटा जो उसके साथ डीप चला गया, ठीक है। और परक्रीटा जिसने सारी वॉल्स ऑफ द यूट्रस को जो है वो कर लिया, ठीक है। फिर आ जाता है प्लेसेंटा अटैचेज बट नॉट इन्वेड मायोमेट्रियम, तो प्लेसेंटा एक्रीटा है, ठीक है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लेसेंटा वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है। ये भी आप सेल के अंदर हर चैप्टर के अंदर ही तकरीबन ये एमसीक्यूज ठोका हुआ है इन्होंने। अबाउट ह्यूमन प्लेसेंटा गेट सेपरेटेड व्हेन देयर इज अ रप्चर ऑफ यूट्राइन मसल्स, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास रेमनेंट्स आ जाते हैं। रेमनेंट्स हम करते हैं। अच्छा, इस रेमनेंट्स में ना सबसे पहले रेमनेंट आता है एलेंटॉयज़ का, ठीक है। एलेंटॉयज़ जो है ना मैंने आपको जब करवाया था ना कि एक हमारे पास ये एंडोडर्म है, ठीक है, और साथ में एक्टोडर्म है, ठीक है, एक्टोडर्म है, और साइडों पे पारेक्सियल मेसोडर्म जा रही थी, ठीक है, जहाँ से वो एक दूसरे के साथ वो हो रहा था, अलग हो रहे थे, ठीक है। तो वहाँ क्लोका के साथ जो है ना उसकी वो हमारे पास कॉर्डल एंड पे वो हो रही थी लिमिटेशन, और ओरोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो हमारे पास लैंड पे हो रही थी उसकी जो है वो क्या कहते हैं
लिमिटेशन, ठीक है। फिर जब इसकी फोल्डिंग होती है ना, ठीक है, फोल्डिंग होती है फोर ब्रेन और फोर गट वो अपनी अपनी जगह पे होनी होती है। यहाँ से वो हार्ट बन रहा होता है, हार्ट ने अब सेंटर ट्रंक में जाना है, ठीक है। इधर से हमारे पास बाकी चीज़ें बन रही होती हैं जिन्होंने इधर सेंटर में जाना है, ठीक है। तो वो फोल्डिंग जब हो रही होती है ना, ठीक है, तो एक स्टॉक सा बनता है, ठीक है, एक स्टॉक सा बनता है ये योक सैक के थ्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे योक सैक था, ठीक है, और इधर एमनियोटिक कैविटी थी और सेंटर में थी ये एपिब्लास्ट वगैरह। जब ये फोल्ड हो रहा होता है ना, फोल्ड हो रहा होता है, तो ये योक सैक से ही एक स्टॉक सा बनता है जिसको हम एलेंटॉइज कहते हैं, ठीक है, एलेंटॉइज कहते हैं, एलेंटॉइज या यूरेकस, ठीक है। फिर ये जो क्लोक्का आ रहा होता है ना, ये क्लोक्का, ठीक है, क्लोक्का से क्या बनना होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब यूरिनरी ब्लैडर और इसके दरमियान में जो है ये हमारे पास बन रहा होता है एलेंटॉइज, ठीक है। तो इसका एक ना रेमनेट होता है ये एलेंटॉइज का, कि एक तो इसने क्या बनाना होता है, एलेंटॉइज है ना, ठीक है, एलेंटॉइज AN आ रहा है, ठीक है। तो मीडियन, ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट इसने बनाना होता है, ठीक है, मीडियन, ठीक है, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बनाना होता है। उसके अलावा अगर इसका रेमनेंट रह जाए, ठीक है, तो ये ब्लैडर के दरमियान है ना, ये अम्बिलिकस है हमारी, ठीक है, और ये एक स्टॉक होता है लाइक यहाँ ऐसे करके, और ये ब्लैडर बन रहा है, ठीक है, ये ब्लैडर बन रहा है। तो ये अगर ये वैसे हमारे पास अगर वो हो जाए, ठीक है, तो ये मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट बना देगा, मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। लेकिन अगर ये जो खुला रह जाए, ठीक है, खुला रह जाए तो एक ये फिस्चूला बन जाता है, ठीक है। ये अगर पूरा खुला रह जाए, ठीक है, तो फिस्चूला बन जाएगा ब्लैडर का, ठीक है। तो यूरिन जो है उसकी ड्रिबलिंग होती रहेगी यहाँ से, ठीक है। और अगर ये जो है ना वो इसकी इस तरह का हमारे पास वेंट्रल एंड से, ठीक है, अगर रह जाए तो रेमनेंट, ठीक है, तो अगर तो वो कहता है कि टोटल फेलियर ऑफ द यूरेकस टू ओब्लिटरेट, तो वो फिस्चूला बन गया, ठीक है। अगर पार्शियल हुआ है तो, ठीक है, तो वो सिस्ट बना देगा, यहाँ से ऐसे सिस्ट बन जाएगा। अगर पार्शियली यहाँ से ओब्लिटरेट हो गया और यहाँ सिस्ट बन जाता है, ठीक है, सिस्ट बन जाएगा तो वो यूरेकस सिस्ट होगा। और फिर अगर जो इसका ल्यूमन है इन्फीरियरली ओनली, ठीक है, मतलब नीचे से ही थोड़ा सा इसका नीचे से ही थोड़ा सा जो है हमारे पास रह गया, ठीक है, ओब्लिटरेट नहीं हुआ, तो वो साइनस बना देगा, ठीक है, ब्लाइंड ओपनिंग। अच्छा, उसके बाद जो है ना एलेंटॉइज का हमने पढ़ लिया। फिर आ जाता है डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है, डक्टस आर्टरियोसिस। फीटल सर्कुलेशन के अंदर ना एक ये फीटल वेसल्स जो है ना हमारे पास, ये जो पल्मोनरी ट्रंक है और एओर्टा, इसके दरमियान में ये कनेक्शन होता है जिसको डक्टस आर्टरियोसिस कहते हैं, ठीक है। नाम से जाहिर है डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। इसका रेमनेंट क्या होगा, लिगामेंटम आर्टरियोसम, ठीक है, लिगामेंटम आर्टरियोसम, ठीक है। फिर आ जाता है डक्टस विनोसिस, ठीक है। डक्टस विनोसिस कहाँ पे बन रहा होता है, ठीक है, ये इन्फीरियर वेना कावा जो जा रहा है हमारे पास, तो उसके साथ जो हमारे पास अम्बिलिकल वेन आ रही होती है, ठीक है, उसके साथ जो है वो बन रहा होता है डक्टस विनोजम, ठीक है। वेन्स है ना, विनोजम, तो इसने क्या बनाना है, लिगामेंटम विनोजम, ठीक है, लिगामेंटम विनोजम। और तीसरी चीज़ आ जाती है फोरामेन ओवेल, ठीक है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के अंदर एक फोरामेन होता है जिसको फोरामेन ओवेल कहते हैं। फोरामेन ओवेल का रेमनेंट नाम से ही, ठीक है, फोसा ओवेलस, ठीक है, फोसा ओवेलस बनता है। ये सारी चीज़ें आपको पिक्टोरियल मेमोरी से इतनी इस तरह याद रहेंगी कि बिल्कुल भी नहीं भूलेंगी, ठीक है। और यही इसी तरह MCQs आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास ये हमने पढ़ लिया कि डक्टस आर्टरियोसिस क्या बन रहा है, डक्टस विनोसिस से क्या बन रहा है, एलेंटॉइज से क्या बन रहा है, ठीक है। फिर आ जाती है अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन, ठीक है। दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, ठीक है, और एक अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। एक अम्बिलिकल ये आर्टरीज होगी, ठीक है, और ये अम्बिलिकल वेन है, ठीक है। अम्बिलिकल वेन का रेमनेंट क्या होगा, अम्बिलिकल आर्टरीज का रेमनेंट क्या होगा, ठीक है। अम्बिलिकल आर्टरीज का रेमनेंट क्या होगा, अम्बिलिकल है, ठीक है, अम्बिलिकल है, एंड में L आता है तो इससे मीडियल, ठीक है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना हमारे पास मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अम्बिलिकल वेन्स है। अम्बिलिकल वेन्स जो है ना उसकी मतलब बिफोर बर्थ ही जो है ना वो हमारे पास अम्बिलिकल वेन की जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो रिग्रेस कर जाती है, ठीक है। राइट लेफ्ट वाली जो है वो हमारे पास वो क्या बनाती है, उसके अंदर अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि मदर टू फीटस लेके जाता है, ठीक है, मदर टू फीटस लेके जाता है। तो इसके अंदर है, इसने क्या बनाना होता है, लिगामेंटम टीरीज, ठीक है, लिगामेंटम टीरीज। तो फिर इसका एक MCQs भी आता होता है कि हमने डाई इंजेक्ट करना है तो वो किस लिगामेंट के थ्रू करेंगे, तो वो हम लिगामेंटम टीरीज के थ्रू करते होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इसकी आगे सारी आ जाती हैं इन एडल्ट्स मीडियन अम्बिलिकल मीडियन, ठीक है। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट किसका डेरिवेटिव है, या तो एलेंटाइज का या उसको हम यूरेकस भी कहते हैं, ठीक है, मीडियन, ठीक है, वो यूरेकस से। फिर आ जाता है पेटेंट एलेंटॉइज फ्रॉम, ठीक है, पेटेंट ल्यूमन ऑफ एलेंटॉइज। ये मैंने आपको सारी बता दी कि फेलियर अगर पूरा फेलियर हो जाए तो फिस्चूला बनेगा, पार्शियल फेलियर हो तो सिस्ट बनेगा, अगर उसका इन्फीरियरली ओनली रहे तो साइनस बन जाएगा, ठीक है। यूरिन कम फ्रॉम द अम्बिलिकस, तो वो हमारे पास पेटेंट यूरेकस है, ठीक है। राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस रेमनेंट किसका है हमारे पास, अम्बिलिकल वेन का, ठीक है। अम्बिलिकल वेन का जो राउंड लिगामेंट
लिगामेंट और साथ में लिगामेंटम टीरी पेटस, ठीक है, ये दोनों चीज़ें वेन्स बना रही हैं, ठीक है। आगे एट विच वीक डॉपलर कैन डिटेक्ट अम्बिलिकल आर्टरी फ्लो, तो वो हमारे पास अम्बिलिकल आर्टरीज का फ्लो 8th वीक या 7th to 8th वीक, ठीक है, 7 वीक ज़्यादा आता होता है, 7th वीक एक्सक्यूज में होता है, तो आपने याद रखना है। चेंजेस दैट अकर आफ्टर बर्थ डक्टस आर्टरियोसिस कन्वर्टेड इनटू लिगामेंटम आर्टरियोसम, न्यू बोर्न विद द jaundice have to study upon his liver dye should be डाई शुड बी एजेक्टेड। तो अब जॉन्डस बच्चे को हुआ है, ठीक है, न्यू बॉर्न को, तो डाई कहाँ से इंजेक्ट करेंगे, लिगामेंटम टीरीज से करेंगे, ठीक है, जो कि अम्बिलिकल वेन का जो है वो रेमनेंट है, ठीक है। आगे फ्री मार्जिन ऑफ द फाल्सिफाइड लिगामेंट कंटेन लिगामेंटम टीरीज, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास फीटर लेफ्ट अम्बिलिकल वेन रेमनेंट, तो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का रेमनेंट क्या होगा, लिगामेंटम टीरीज ओब्लिटरेटेड अम्बिलिकल वेन है। लिगामेंटम टीरीज रिलेशन क्या है, रन इन द क्रोनियल लिगामेंट फ्री रिजेस, ठीक है। क्रोनियल लिगामेंट जो हमने वो ऊपर उसके मीजोगैस्ट्रियम के हमने पढ़े थे वो डेरिवेटिव्स, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है लिवर इज अटैच विद द एंटीरियर एब्डोमिनल वाल बाय फैल्सिफल लिगामेंटम आर्टरियोसम कनेक्ट क्या करती है लेफ्ट आर्टरी को टू द आर्च ऑफ एओर्टा, ये मैंने आपको ये ऊपर बताया, ठीक है। न्यूक्लियस पल्पोसिस रेमनेंट किसका होता है, अच्छा ये न्यूक्लियस पल्पोसिस मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर ये मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे नोटोकोड बन रही होती है, ठीक है, नोटोकोड बन रही होती है। नोटोकोड से क्या बनना होता है, हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसिस इसका रेमनेंट होता है। नोटोकोड का जो है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस इसका रेमनेंट होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना हमारे पास आगे क्या कहा है उसने, रेमनेंट ऑफ द एपिफिजियल प्लेट इज द एपिफिजियल लाइन, ठीक है, ये वैसे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। टनिका वेजिनेलिस इज द रेमनेंट ऑफ, टनिका वेजिनेलिस जो है वो किसका रेमनेंट होता है, प्रोसेस वेजिनेलिस, ठीक है। ये सारी वो जो हमारे पास ओवरी की लाइनिंग होती है ना उसको कह रहे हैं, ठीक है। आगे रेमनेंट ऑफ द प्रीवियस ओस्टियोन, ठीक है, वो क्या होगा, इंटरस्टिशियल लेमिला होंगे, ठीक है। रेमनेंट ऑफ द विटलो इंटेस्टाइनल डक्ट, तो विटलो इंटेस्टाइनल डक्ट का रेमनेंट क्या होता है, मिकस डावेटिकुलम, ठीक है। मिकस डावेटिकुलम का आपने वो सारी पढ़ी होंगी, रूल ऑफ 2, ठीक है, 2 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द इलियोसिकल वॉल 2 years ऑफ एज में होता है, और 2 टाइप्स ऑफ इसके अंदर जो है वो एक्टोपिक टिश्यूज़ होते हैं, लाइक गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक टिश्यू होता है, ठीक है। तो कॉज ऑफ ब्लीडिंग इसके अंदर कौन सा रेमनेंट होता है, कौन सा एक्टोपिक टिश्यू होता है, वो हमारे पास गैस्ट्रिक टिश्यू होता है, ठीक है। अच्छा आगे आ जाती है हमारे पास अबाउट अम्बिलिकल कोड, तो 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती है, एक अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है, और इसका आपने याद रखना है। अच्छा सॉरी मैं आपको बता रही थी कि राइट एंड लेफ्ट अम्बिलिकल आर्टरीज जो हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही होती हैं, और अम्बिलिकल वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से लेके जा रही होती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटस टू द प्लेसेंटा एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस, ठीक है। अच्छा उसके बाद आ जाता है हमारे पास 80% ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन इन फीटस इज द प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल वेन, ठीक है। इन न्यूनेट्स हाईएस्ट ऑक्सीजन सैचुरेशन किसके अंदर होती है, अम्बिलिकल वेन के अंदर होती है, ठीक है। नंबर ऑफ द अम्बिलिकल आर्टरीज इन फीटस, तो वो 2 होती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वो डॉपलर वाला वही आ गया, तो 7th वीक के अंदर 7 to 8 वीक होगा, ठीक है। हाइपोस्पेडियासिस मैंने आपको बता दिया कि जब हमारे पास वेंट्रल ओपनिंग होगी, ठीक है, यूरोजेंटल फोल्ड की जो है वो नहीं सही बनेगा, तो हमारे पास ओपनिंग रह जाती है इनटू द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पेनिस, ठीक है, तो वो हमारे पास हाइपोस्पेडियासिस होता है, ठीक है। एपिस्पेडियासिस जो होता है वो डोर्सल एस्पेक्ट पे होगा, ठीक है। अच्छा यूरोजेंटल साइनस क्या बनाता है, हमारे पास ब्लैडर प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा बनाता है, ठीक है। और यूरोजेंटल साइनस से ही लोअर 1/3 ऑफ द विजाइना बनना होता है, ठीक है। जेनिटल रिज फॉर्म, जेनिटल रिज कहाँ से बनेगा हमारे पास, सॉरी जेनिटल रिज क्या बनाएगा, टेस्टिस और ओवरी बनाएगा, ठीक है। जेनिटल फोल्ड क्या बना रहे हैं, लेबिया मेजोरा एंड द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पीनस, ठीक है। तो ये जो है ना मैंने आपको करवाना था कि इसके अंदर जो है ना लेटर प्लेट मेसोडर्म होती है। आई डोंट नो मैंने ये कब बंद की थी, मुझे नहीं पता, मैंने आपको MCQs कहाँ तक करवाया है। तो इसके अंदर लेटरल प्लेट मेसोडर्म है, ठीक है, और इंटरमीडिएट मेसोडर्म है, पारएक्सियल मेसोडर्म है, ठीक है। पारएक्सियल से जो है वो स्माइट्स बन रहे हैं, स्माइट्स में स्क्लेरोटोम है, डर्मामायोटोम है, ठीक है। स्क्लेरोटोम से वर्टिब्रल डिस्क, ठीक है, और डोर्सल एओर्टा, एंडोथेलियल सेल्स, वर्टिब्रल जॉइंट्स और डेंडन बन रहे हैं, ठीक है। डर्मामायोटोम से, ठीक है, मायोटोम से स्केलेटल मसल, डर्माटोम से डर्मिस और स्केलेटल मसल बन रहा है, ठीक है। लेटरल प्लेट मेसोडर्म से प्लैंक्निक, सोमैटिक और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज बन रहे हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट से हमारे पास किडनी और ग्रेड्स बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास नोटोकॉर्ड है, जिससे हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क बन रही है, ठीक है। और इसका रेमनेट जो है वो न्यूक्लियस पल्पोसिस जो है ना उसका कहते होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना हमारे पास
उसके बाद हमने पढ़ना था कि हमारे पास थायराइड की डेवलपमेंट कैसे होती है। थायराइड डेवलपमेंट, अब टंग है ना, टंग के पीछे से जो है ना, टंग के पीछे से जो है ना वो हमारे पास फोरामेन सीकम होता है, ठीक है। फोरामेन सीकम से जो है ना एक लाइक उसकी जो है वो बाइलोब जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है, वो पीछे को आता है, ठीक है। उसके साथ अटैक होता है स्टॉक के साथ, ठीक है। स्टॉक को क्या रहते हैं, थायरोग्लोसल सिस्ट, ठीक है, थायरोग्लोसल डक्ट, ठीक है। थायरोग्लोसल डक्ट जो है वो हमारे पास टंग के साथ जो है वो अटैच है, ठीक है। वो नीचे आएगा, फिर वो जो है बाइलोब यूट्रस थायरोग्लोसल वो बनाएगा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड बनाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना हमारे पास थायराइड ग्लैंड आपको ये भी पता है कि स्पाउट से किस सार से बन रहा है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमारे पास जो है वो आपको ये भी याद होना चाहिए कि थायरोग्लोसल डक्ट का अगर रेमनेट रह जाए, ठीक है, जो कि ओब्लिटरेट कर जाती है, अगर रेमनेट रह जाए, ठीक है, सिस्ट बन जाता है, तो वो सिस्ट जो है जब आप प्रोट्रूजन ऑफ टंग करोगे ना, टंग को बाहर निकालोगे, ठीक है, तो वो उसकी मूवमेंट होती है, ठीक है, मूवमेंट होती है, तो वो मूवमेंट जो है वो डायग्नोस करती है कि ये हमारे पास थायरोग्लोसल सिस्ट है, ठीक है। अच्छा, इसके जो है ना हमारे पास फोरामेन सीकम में एक साथ पढ़ लेते हैं उसका पॉइंट, ठीक है। फोरामेन सीकम जो है वो मार्क्स करता है फॉर्मेशन ऑफ दी विच स्ट्रक्चर थायराइड ग्लैंड, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास इसके कन्वर्जन वगैरह आ गई है, विच कॉजेज कन्वर्जन ऑफ द आयोडाइड इन द T4, ठीक है। प्रिंसिपल सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड मीडियल रोटेशन किसकी होती है, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है, ठीक है। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद द मीडियल मिड लाइन स्वेलिंग है, ठीक है, और हायर बोन सिंस 2 months आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो वो थायरोग्लोसल सिस्ट है। एपिथेलियम चेंजेस शेप विद द एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड, तो थायराइड फॉलिकल्स हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारी आपकी जो है ना काफ़ी चैप्टरों से उन्होंने उठा के ये एम्ब्रियो के साथ रिलेटेड नहीं है। थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन पैकिंग किसके अंदर होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर होती है, ठीक है। पैकिंग, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग ये सारी गोल्जी के अंदर हो रही होती हैं। अच्छा, रिलेशन ऑफ सुपीरियर थायराइड आर्टरी क्या होता है, लाइज इन फ्रंट ऑफ द इज़मस, ठीक है। और पोस्टोलेटर ऑफ द थायराइड क्या होता है, कैरोटिड आर्टरी होती है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाती है हमारे पास थाइमस, ठीक है। टी से थाइमस, टी से थर्ड ब्रेकियल पाउच, ठीक है, पाउच से थाइमस बन रहा होता है, ठीक है। ये हमने जो है ना इसका निमोनिक मैंने आपको उसमें बताया था, ठीक है, कि फर्स्ट पाउच से क्या बनेगा, ईयर, ठीक है। ईयर टोन्सिल्स, ठीक है, ईयर टोन्सिल फ्रॉम इन्फीरियर टू द सुपीरियर, ठीक है। तो फर्स्ट से ईयर बन रहा था, सेकंड से जो है वो हमारे पास टोन्सिल बन रहे थे, थर्ड से थाइमस बन रहा था, और इन्फीरियर पहला थायराइड ग्लैंड बन रहा था, ठीक है। और फोर्थ से जो है हमारे पास सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बन रहा था, ठीक है। उस पॉइंट्स में भी यही लिखा हुआ है। फिर लोकेटेड इन द एंटीरियो सुपीरियर मेडिस्टाइनम में थाइमस लोकेटेड होता है, ठीक है, एंटीरियो सुपीरियर मेडिस्टाइनम में। और ये क्या करता है कि टी लिम्फोसाइट के इंफीरियर सोर्स है, ठीक है। साइट ऑफ टी सेल डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन थाइमस होती है। थाइमस के अंदर इंफीरियर ब्लड सप्लाई क्या होती है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी एंड ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ठीक है। और ये जो है ना थाइमस जो है ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये इसकी रिलेशन आता होता है डिजोर सिंड्रोम में। डिजोर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, हाइपोप्लेजिया हो जाता है थाइमस का, ठीक है। थाइमस का हाइपोप्लेजिया हो जाता है डिजोर सिंड्रोम के अंदर, जिसको हम Catch-22 के निमोनिक से भी याद करते हैं, ठीक है। स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के अंदर थाइमोमा क्या होता है,